गुड इवनिंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। अगर ट्रांसमिशन लाइन किसी कारण से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद वो अगर ग्राउंड में टच करता है तो वहां पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर क्या हमें शॉक लगेगा, अगर शॉक लगेगा तो कितना लगेगा, ठीक है, और क्या करने से हमें वहां पर शॉक नहीं लग सकता है, हम वहां से बच के निकल सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये भी जानेंगे कि जो स्टेप पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है, ठीक है। तो आज हम डिटेल्स में इन सब के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बस इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। तो वहां पर बहुत ही हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि आपका 11 kV होता है, 11 kV, 33 kV, 66 kV, ठीक है। तो इसी हिसाब से वहां पर वोल्टेज जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो जो कि आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है वहां पर क्या होता है कि जो कि आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है बहुत ही ऊंचाई पर होता है, ओके। और वहां पर अगर कंडक्टर जो है अगर ब्रेक करता है तो वो ग्राउंड में टच नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो ब्रेक करता है तो बहुत ही कम चांस होता है कि वो ग्राउंड में टच करेगा। लेकिन जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है या फिर जो कि आपका 11 kV 33 kV का जो लाइन होता है ये दोस्तों आसानी से ग्राउंड को टच कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए चाहिए लो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिंग पाथ चाहिए, तभी जाके वहां पर जो करंट फ्लो हो सकता है। और हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी जो होता है ये कंडक्टिंग तरह वर्क करता है, तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, देखिए जब हम करंट को टच करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप किसी कंडक्टर को टच करते हो तो जो करंट ये आपके बॉडी से होते हुए अगर आप ग्राउंड में खड़े होते हो तो बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में खड़े नहीं हो या फिर अगर आपने कोई वुड या फिर रबर के ऊपर अगर आप खड़े हुए हो और आपको ग्राउंड का कनेक्शन नहीं मिलता है तब क्या होगा, आपको किसी भी कारण से शॉक नहीं लगेगा। शॉक कब लगेगा, जब आपके बॉडी के अंदर से जब करंट फ्लो होगा कहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह पर। यानी कि कह सकते हैं जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा तब तक यहाँ पर करंट जो है फ्लो नहीं होगा। अगर हम बात कर ले एक बैटरी की, ठीक है, अगर हम बात कर ले यहाँ पर एक बैटरी की, तो बैटरी से करंट कैसे फ्लो होता है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर हम मान लें ये 3 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव 3 वोल्ट मिलता है और यहाँ पर आपको नेगेटिव जगह आपको 0 मिलता है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी वजह से यहाँ पर जो है करंट फ्लो करने लगता है। अगर हम एग्जांपल ले ले वाटर टैंक की, यहाँ पर 2 वाटर टैंक है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ दोनों को एक पाइप के जरिए जोड़ देता हूँ और अभी ये जो टैंक है यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है और ये टैंक खाली है, तब क्या होगा कि इस टैंक से पानी यहाँ पर आएगा क्योंकि ये भरा हुआ है और ये खाली है। तो इन दोनों के अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से जो पानी है इस टैंक से इस टैंक में चला जाता है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि दोनों के अंदर जो पानी का लेवल जब सेम होता है तब पानी ना तो इस टैंक से यहाँ पर जाएगा और ना तो उस टैंक से इस टैंक में आएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए चाहे पानी हो या फिर करंट हो तो फ्लो होने के लिए आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह जब आपको शॉक लगता है, आप अगर लाइव वायर को या फिर किसी भी वायर को टच करते हो जिस वायर में कुछ करंट होगा, ठीक है, और अगर आपका बॉडी अगर ग्राउंड में टच करता है तो वहां पर आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि ये आपका होता है, ठीक है, पॉजिटिव में ये होता है और ये आपका नेगेटिव में होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होता है और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है 0 होता है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके वजह से करंट जो है आपके बॉडी से होते हुए फ्लो करता है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में खड़े नहीं हो, ठीक है, अगर आप ग्राउंड में खड़े नहीं हो और आपका जो हाथ है, ठीक है, एक हाथ से आपने वायर को पकड़ रखा है और जो दूसरा हाथ है ये कहीं और टच कर रखा है, ठीक है, दीवार पर टच कर रखा है और दीवार जो है ग्राउंड में कनेक्शन है, तो अभी करंट क्या होगा, इस हाथ से जाएगा, ठीक है, और इस हाथ से करंट जो है निकल जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर एक हाथ से लाइव वायर को पकड़ते हो और एक हाथ से आप अगर न्यूट्रल को पकड़ लेते हो, यहाँ पर आपको क्या होगा, जो करंट है ये अभी आपके दोनों हाथों से होते हुए फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट को फ्लो होने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और एक लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए। आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और
बहुत ही कम वो ब्रेक करता है। ठीक है, अगर ब्रेक भी कर जाए और ग्राउंड का टच भी कर जाए या फिर ग्राउंड का टच भी ना करे, तो अभी का ट्रांसमिशन लाइन में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसे यूज हो रहा है जहां पर सर्किट ब्रेकर को पता चल जाता है कि जो कंडक्टर है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन है, वो ब्रेक हो चुका है। तभी क्या करता है कि वो सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, वो क्या होता है कि बंद हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका पावर स्टेशन होता है, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है, वहां पर कुछ सर्किट ब्रेकर लगा होता है। तो जब भी कोई भी अगर यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो कि ट्रांसमिशन लाइन में आपका दो तरह का फॉल्ट क्रिएट होता है। एक होता है आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट और एक होता है आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका 3 वायर है। ठीक है, तो ये आपका 3 तरह का लाइन है। तो अगर 2 फेज आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर 3 फेज आपस में जुड़ जाते हैं किसी भी कारण, तो वो कहलाता है आपका लाइन टू लाइन फेज। या फिर अगर कोई कंडक्टर यहाँ पर जो ब्रेक हो जाता है या फिर टूट जाता है, टूटने के बाद वो अगर नीचे ग्राउंड में टच करता है, तो उसको हम कहते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्ट अगर क्रिएट होता है तो सर्किट ब्रेकर को पता चल जाता है। तब ये क्या करता है कि जो पावर यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा था उसको क्या करता है कि ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर सर्किट ब्रेकर भी काम नहीं कर रहा है और जो कंडक्टर है, ठीक है, और आपका जो कंडक्टर है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन जो कंडक्टर है, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है और आकर के ग्राउंड में टच हो जाता है। ठीक है, अगर आगे ग्राउंड में टच हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड लाइन है नीचे का, ये आपका ग्राउंड लाइन है। तो जो कि ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपका आके ग्राउंड में टच होता है। तो जब ये ग्राउंड में टच करेगा तो यहाँ पर क्या हैवी अमाउंट का करंट जो है फ्लो होने लगेगा इस वायर के थ्रू। ठीक है, ग्राउंड में। ओके, और ग्राउंड का रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम होगा, क्योंकि अगर सूखा मिट्टी होगा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, अगर गीला मिट्टी होगा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि करंट जो है फ्लो होने लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है ग्राउंड में, तो उसके आसपास एरिया में भी करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यानी कि उसका आसपास एरिया भी यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है 11 केवी का। ठीक है, कितना है 11 केवी, यानी कि 11,000 वोल्ट का ये आपका पावर लाइन है। ओके, अगर ग्राउंड में टच करता है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो भी यहाँ पर चार्ज होने लगता है। देखिए, मैं यहाँ पर इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये कुछ एरिया है जो कि चार्ज होने लगता है। ठीक है, और कुछ एरिया के बाद जो कि इसका जो चार्ज है वो यहाँ पर कम हो जाता है, जहां पर आपको बहुत ही लो करंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंट में अगर आपको 11,000 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, अगर इस पॉइंट में आपको 11,000 वोल्टेज मिल रहा है, तो कुछ डिस्टेंस में जो वोल्टेज है यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। ओके, यहाँ पर अगर आपको 11 केवी मिल रहा है तो हो सकता है कि उसकी कुछ दूरी पर आपको मिल सकता है 10 केवी। ठीक है, और उसके और कुछ दूरी पर आपको मिल सकता है 9 केवी, और उसके और कुछ दूरी पर आपको मिल सकता है 8 केवी। ठीक है, उसके और कुछ दूरी पर आपको मिल सकता है 7 केवी। तो इस तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जो कि आपका वोल्टेज है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी को इसको हम कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। तो स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, जिसकी मैं आपको बता दें कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहां पर आपका एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, तो यहाँ पर जो स्टेप पोटेंशियल है ये क्या है, देखिए, तो यहाँ पर आपका था 11 केवी, यहाँ पर कितना था आपका 11 केवी, और यहाँ पर आपको मिल चुका है 10 केवी। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको 1 केवी का डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आपका 1 केवी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो है क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को करंट जो है फ्लो हो सकता है। अगर हम बात करें इस पॉइंट से यहाँ तक, तो यहाँ पर आपका 11 केवी और यहाँ पर आपका रहा है 9 केवी। तो यहाँ पर भी एक स्टेप पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, जो कि आपका कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 2 केवी। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 2 केवी का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, जिससे कि आपको यहाँ पर भी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को भी यहाँ पर करंट जो है फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। ओके, तो अभी बात करते हैं, अगर हम इस एरिया में चले जाएं या फिर ये जो पॉइंट इसको अगर हम टच कर लेते हैं किसी भी कारण अनजाने में, तो क्या हमें शॉक लगेगा? जी हाँ दोस्तों, जरूर लगेगा।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही हाई वोल्टेज मिलता है। अगर आप यहाँ पर टच करते हो तो आप तुरंत यहाँ पर जो है मर जाओगे। ठीक है, इससे हम कैसे बच सकते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो देखिए, तो जब हम चलते हैं तो हम दोनों पैरों से चलते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर हम दोनों पैरों से चलते हैं और जो करंट है वो कहाँ पर फ्लो करेगा, हमारे बॉडी से होते हुए फ्लो करेगा। ओके, तो ये आप हो। ओके, ठीक है, ये आप हो और आप क्या कर रहे हो कि दोनों पैरों से अभी चल रहे हो। ओके, तो आपका एक पैर अगर यहाँ पर टच होता है, ओके, और जो एक पैर है वो अगर यहाँ पर टच होता है, ठीक है, तो यह आपका 7 kV और यह आपका 8 kV, तो दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको 7 kV मिलता है, यहाँ पर आपको 8 kV मिल रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 kV का पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, तो अभी क्या करेगा, करंट जो 8 kV से लेकर के 7 kV के अंदर फ्लो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देखिए वो आपका इस पेड़ से घुसेगा और इस पेड़ से निकलेगा। ठीक है, बॉडी में, फुल बॉडी में नहीं जाएगा, ये आपका इस पेड़ से घुसेगा और इस पेड़ से निकल करके ग्राउंड में फिर से चले जाएगा। तो ठीक है, तो जिस केस में आपको हाई वोल्टेज के यहाँ पर जो करंट है वो लग सकता है। अगर आपका पैर यहाँ पर ना टच होकर के अगर यहाँ पर टच हो जाता है, ठीक है, अगर आपका पैर यहाँ पर टच ना करके यहाँ पर टच होता है, यहाँ पर 9 kV और यहाँ पर 7 kV, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर शॉक लग सकता है। तो इससे हम कैसे बचेंगे, देखिए, तो अगर आपको कहीं पर दिखता है कि पावर लाइन टूट के गिरा हुआ है, वहां पर चाहे सप्लाई हो या फिर ना हो, तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर अपने एक पैर को उठा लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अपना एक पैर उठा लीजिए, आपको सिर्फ एक ही पैर में कूदते हुए जाना होगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही पैर में यहाँ पर कूदते हुए जाना होगा। तो इससे क्या होगा, देखिए, अगर आपका एक पैर यहाँ पर टच होता है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट में अगर आपका एक पैर जो है यहाँ पर टच होता है, तो यहाँ पर का जो कि पोटेंशियल कितना था, 7 kV है। ओके, तो आपका दूसरा जो पैर है आपका हवा में है। ठीक है, तो क्या आपका दूसरा पैर आपका हवा में है, तो अभी करंट ना तो हवा में फ्लो हो सकता है, ठीक है, और ना ही आपके हाथ या फिर सर से होते हुए फ्लो करेगा, क्योंकि करंट जो है आपका इस पैर में तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर टच हो रहा है, लेकिन इसको फ्लो होने के लिए और एक पाथ यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो जिसके वजह से आपको करंट यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी कंडीशन में अगर ये वाला जो पैर ये आपका लग जाता है मिट्टी पर, ठीक है, तो क्या होगा, आपको जो है शॉक लग सकता है। ठीक है, ठीक है, और ये मत करना है कि दोनों पैर से आपको कूदते हुए जाना होगा। कई के लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आपको दोनों पैरों से कूदना होगा, तो देखिए, अगर आप दोनों पैर से यहाँ पर कूदोगे तो इसके अंदर भी कुछ गैप रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ गैप रहता है, वो चाहे 5 mm हो, 10 mm हो या फिर 1 mm भी हो। ठीक है, अगर आपके अंदर कुछ भी गैप रहता है तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों पैरों के अंदर। ठीक है, ये एक तरीका है, अगर आपको पावर लाइन टूटते हुए दिखता है तो यही एक तरीका है बचने का। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। और मैं और एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आप ग्रिड वगैरह में गए होंगे या फिर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बैठा जाता है, वहां पर अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर बड़े बड़े पत्थर को डाला जाता है। ठीक है, वहां पर बड़े बड़े पत्थर डाला जाता है, तो वहां पर हम जो कि आरसी कंक्रीट होता है उसको हम क्यों नहीं डालते, बड़े बड़े पत्थर को क्यों डालते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है कि जो मैंने आपको बताया स्टेप पोटेंशियल, तो इसी को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए हम वहां पर पत्थर डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी भी कारण आपका जो पावर लाइन है वो अगर टच करता है ग्राउंड को, तो क्या होगा कि ये सीधे पत्थर पर गिरेगा और इसके आसपास जो पत्थर होगा वो थोड़ा बहुत यहाँ पर चार्ज हो सकता है, लेकिन काफी दूरी तक नहीं फैलेगा। और हमें पता है पत्थर में करंट जो इजिली फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक सॉलिड पत्थर भी नहीं होगा जिससे कि करंट इजीली फ्लो हो सके। यहाँ पर एक एक पत्थर को हम अलग अलग डालते हैं, इससे क्या होता है कि जो स्टेप पोटेंशियल होता है ये यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कारण की वजह से वहां पर पत्थर वगैरह डालते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के बस इतना है, अपने मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई ज्ञान के साथ।